हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे रीडिंग आईएएस कोड की। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद थ्योरी को करेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और थ्योरी में क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। वैसे कंटेंट में तो दिया गया है कि आपको सारे कोड वगैरह बताए जाएंगे पहले, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें पता होना चाहिए पहले कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आरसीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी रीडिंग करने के बाद हम लोग थ्योरी करेंगे। हालांकि थ्योरी तो सब लोग किए होंगे मोस्टली, ये सारे आईएएस कोड हैं, बाद में रीडिंग करेंगे। पहले आरसीसी का हम एमसीक्यू देखते हैं, फिर इस थ्योरी को रिवाइज करेंगे बाद में। तो क्वेश्चन कहाँ है। हालांकि क्वेश्चन में जो डिटेलिंग रहेगी वो भी मतलब ये सब थ्योरी आ जाएगी डिटेलिंग में उसके सॉल्यूशन में, लेकिन बाद में रीडिंग करना भी ज़रूरी है तो ये हो जाएगा। अगर रीडिंग करना भी ज़रूरी है तो ये बाद में हो जाएगा। क्वेश्चन जल्दी से, ये रहे क्वेश्चन आपके। लेट्स स्टार्ट। आरसीसी में जितने भी आईएएस कोड हैं उससे रिलेटेड आरसीसी के जितने भी आईएएस कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये रहने वाले हैं। इसको हम रेड टैप किए दे रहे हैं, ठीक है ना। एमसीक्यू, ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। आरसीसी का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पैन वाइड डेप्थ रेशियो बेसिक एच पर द IS 456 फॉर द बीम इज द कंटिन्यूस एंड यूनिफॉर्म थिकनेस एंड स्पैन अप टू 10 मीटर। बेसिक का बताना है तो कंटिन्यूस बीम के लिए क्या होता है, ये कितना होता है याद करना है। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया तो शायद ना भी आए, मेरे को खुद के लिए मैं बता रहा हूँ। तो स्पैन वाइड डेप्थ का रेशियो एक तो कंटिन्यूस बीम है, एक कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड, एक कंटिन्यूस। कैंटिलीवर के साथ होता है, इसके लिए 20 है शायद, इसके लिए 27 या 26 ऐसे ही कुछ होता है। हाँ, 26 होता है। तो 10 मीटर पार्ट के लिए ये होता है शुद्धालंबित धरण, सतत धरण, रास धरण, सही है। कैंटिलीवर के लिए ये कंटिन्यूस के लिए हो जाएगा, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। अगर ये बीम के लिए बोला गया है, हिंदी में इसको धरण बोलते हैं। और स्लैब के लिए बोला जाता तो एकल दिशा एकल दिशा शुद्ध लंबित स्लैब, द्विदिशा शुद्ध लंबित, ये वन वे स्लैब है। वन वे स्लैब, ये टू वे स्लैब, कंटिन्यूस स्लैब, कैंटिलीवर स्लैब। तो कैंटिलीवर में जैसे इसमें था, कैंटिलीवर में कम, इसमें सबसे कम 12, वन वे के लिए 30, टू वे के लिए 35, कंटिन्यूस के लिए 40। ठीक है ना। तो इस हिसाब से 12, 30, 35, 40। इसके लिए 26 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एच पर द IS 456 द नॉमिनल कवर फॉर द एक्सपोजर कंडीशन इन सीवियर। नॉमिनल कवर कितना रखा जाएगा एक्सपोजर कंडीशन है सीवियर कंडीशन में। तो नॉमिनल कवर माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर। माइल्ड, मॉडरेट, सीवर, वेरी सीवर, एक्सट्रीम, 3 टाइप का होता है। 20, 30, 20, 25, 40, 50, 60 ऐसे ही होता है क्या।
माइल्ड मॉडरेट सीवियर, सीवियर के लिए 40 बोला गया, 40 तो हालांकि है नहीं, तो क्या होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, मतलब नॉमिनल कर्व होता है, एक्सपोजर कंडीशन सीवियर 20 40 20 25 होता है, ये क्या है, देखते हैं क्या है कंडीशन। 20 30 ही तो होता है माइल्ड मॉडरेट, 20 30 45 50 75। हाँ थोड़ा गलती हो रहा था यहाँ पे, तो ये इसको हम गलत का निशान लगाएंगे, इसको सही करेंगे। माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम 20 30 45 50 और 75। अगला क्वेश्चन देखते हैं। M20 ग्रेड वेरी फ्यू हैज वेरी फ्यू मिक्सचर ऑफ ग्रेड M20 ग्रेड M20 हैज वेरी फ्यू मिक्सचर। क्या इसका वो होता है रेशियो M20 के लिए? 10 के लिए तो 1 4 6 होता है, 1 3 6 होता है, 6 3 9 1 10, हाँ 10 के लिए होता है। अब क्या करना, बढ़ाना है, यहाँ पे घटेगा 2.5 हो जाएगा 10 15, और 20 के लिए 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 4, गड़बड़ हो गया। विभिन्न कार्यों के लिए स्लैब मिश्रण, स्तंभ डाट भारी धारण के लिए, कॉलम आर्च हैवी बीम के लिए, 1/2/2 M25 पानी के टैंक प्रतिरोधक दीवार पाइलें पूर्व निर्मित भारित धरन सहित स्लैब छत पुल ETC वगैरह के लिए 1/1.5/3 M20 के लिए। स्लैब लिंटल साइल व संचय नींव कार फर्श पुलिया ETC के लिए 1/2/4। और 1/4 क्या है ये, न्यू के लिए 1/3/M10 स्थूल कंक्रीट मशीन की न्यू कोपिंग ETC वगैरह। बांध न्यू कंक्रीट ब्लॉक फर्श सड़क का आधार ETC के लिए M5 से लेके M7.5 होता है। बांध न्यू वगैरह में ये हो जाएगी मशीन की न्यू, कोई मशीन की न्यू हो गई कोपिंग। धरन स्लैब ये हो जाएगी, देखो ये है ग्राउंड लेवल। बांध वगैरह बनाएंगे न्यू का कंक्रीट ब्लॉक फर्श सड़क का आधार, तो उसको बनाएंगे ये पहले सबसे कम वाला M7 से M75। उसके बाद कंक्रीट स्थूल की मशीन की न्यू वगैरह हुई तो M10 हो जाएगा, M5 M75 M10। और स्लैब हो गई, बीम हो गई, इन सब के लिए M15 से लेके M20। पुलिया पानी की प्रतिरोधक दीवारें, M20।
प्रथम डाट एवं भारी धन। M25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख ले रहे हैं M5 के लिए 1/6/6 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो जनरली हम लोग कैसे सीखते हैं, M5 7 7.5 10 15 20 और 25, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 1 1 1 1, सबका 1 1 1 होता है। यहाँ पे जो होता है सबसे ज़्यादा होता है 1 2 3 4 5 6 है ना, 2 2 4 2 6 एक साथ हो रहा है, 3 3 6 एक साथ, 5 7.5 10 15 20 25, ठीक तो है। तो ये जो होता है ना 6, तो 6 से स्टार्ट करेंगे। 6 5 4 3 2 1। हालांकि इसमें 4 6 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 3 2 1.5 और 1 आता है। 12 8 6 4 3 2, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। 6 पूरे बनते हैं जो भी ग्रेड होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो यहाँ 6 से स्टार्ट करेंगे 1/6/12, 5 1 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर IAS 456/2000 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉड्यूलर रेशियो ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट सिग्मा CVC 8.5 MPa। वर्किंग मॉड्यूलर रेशियो था ना, modular ratio of M25 concrete grade due to bending in stress। मॉड्यूलर रेशियो निकालना है। इसमें M बराबर होता है 280/सिग्मा CVC। इसमें निकाल देंगे 3 सिग्मा CVC होता है 8.5, so 10.98। for limit state of collapse for limited state of the collapse, partial safety factor recommended by AS 456 for estimating the design strength of the concrete and reinforcement।
Limited state of the collapse, the partial safety factor recommended by IS 456 for estimating the design strength of concrete and reinforcement steel are respectively. कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट, कंक्रीट के लिए 1.5 होता है, रेनफोर्समेंट के लिए 1.5 होता है। ओह 1.15 होता है। The minimum grade of the PCC and RCC structure as per the IS code, PCC के लिए M15 हो जाता है, PCC के लिए M15 या M10, RCC के लिए M15 10, 15 और 20 होता है मिनिमम। IS 456 2000 की संस्तुति के आधार पर प्रबलित सीमेंट RCC के M20 से कम ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग नहीं किया जाता है। सादा सीमेंट कंक्रीट के न्यूनतम 15 ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग किया जाता है। प्री स्ट्रेस PCC RCC प्रबलित M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्सिंग रेशियो अप्रोक्सीमेट M10 के लिए 1/6/3 13/6 ये है, देखिए 1/5 1/5 वहाँ पे तो 6 दिया गया था, या 1/6 2 और दे दिया गया है यहाँ पे 432 5432 1.5 और 1। What will be the minimum grade of the concrete for the reinforcement concrete works? RCC के लिए M20। अगला क्वेश्चन यही RCC के लिए M20 M30 और पूर्व प्रबलित, क्या लिखा है, पूर्व प्रबलित कंक्रीट के लिए या प्री स्ट्रेस कंक्रीट, जो भी है वही हो जाएगा। 9 है एच पर द IS 456 रिलेशनशिप बिटवीन द मॉडुलस ऑफ द रप्चर FCR एंड करेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK इज गिवन बाय 456 2000 के अनुसार कंक्रीट के मॉडुलर ऑफ रप्चर और अभिलाक्षणात्मक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का संबंध किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? 0.60 या 70 होना चाहिए था रप्चर के लिए, 70। मॉडुलस ऑफ रप्चर FCK। मध्य बिंदु भार परीक्षण सिग्मा 3FL/2BD²। तृतीय बिंदु भार परीक्षण मध्य बिंदु भार परीक्षण 3FL/2BD²। तृतीय बिंदु भार परीक्षण में आधा आधा बल
2/3 दूरी पर लगाते हैं। FC और 0.7 FC के मॉडल्स ऑफ रप्चर। अनमन सामर्थ्य फटन मापांक द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। अनमन सामर्थ्य निकालने की दो विधियां, एक सेंट्रल पॉइंट एंड थ्रेड पॉइंट लोड। मॉडुलस ऑफ रप्चर FCK is the characteristic cube compressive strength in Newton per mm square. Then the modulus of elasticity of concrete H per the IS 456/2000 is assumed as यदि if FCK is the characteristic compressive strength, then the modulus of elasticity 5000 रूट FCK ये होती है 2000 के अनुसार, जबकि 1978 के अनुसार 5700 होती थी। इसी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू 456/2000, कॉलम और स्ट्रट इज द कंप्रेसिव मेंबर whose effective length exceed column or strut is the compression member whose effective length exceed 3 times the least lateral dimension, 2 times of the least lateral dimension, 5 times of the least lateral dimension and 4 times of the least lateral dimension. Compressive strut whose effective length exceed 3 times. Column or strut. A beam 250 mm width is reinforced with the F415 grade of the concrete M25. The ultimate moment acting at the section is 3138. What must be the minimum effective depth such that it's safe in limit state of flexure? बीम है 250 mm विथ है, 415 ग्रेड का रेनफोर्स दिया गया। ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M25। द अल्टीमेट मोमेंट एक्टिंग एट द सेक्शन इज 138 किलोन्यूटन मीटर। मोमेंट दिया गया है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम मिनिमम इफेक्टिव डेप्थ दैट इज सेफ इन द लिमिट स्टेट। मेरे को तो नहीं आ रहा है, नकल माननी पड़ेगी, देखते हैं क्या होता है इसमें। अल्टीमेट दिया गया है MU 138 किलोन्यूटन मीटर। हाँ ये तो मीटर है, हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10⁶ न्यूटन mm। बी दिया गया है इतना 250 mm। एफ ही दिया गया 415, M25 दिया गया है। Q इक्वल टू होता है 0.138 FCK।
क्यू बी डी, एम यू बराबर होता है क्यू इंटू पी इंटू डी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम उसकी डेप्थ निकाल लेंगे। इसके लिए 138 में रखेंगे, एफ सी के 25 है यहाँ पे कंक्रीट का भी, तो आ जाएगा 25 चौके 100, 200, 25 75, 2 25 75 20 95, 25 और 9 34, 3 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, एम यू अल्टीमेट की वैल्यू कितनी दी गई थी? 138 किलो न्यूटन। क्यू की वैल्यू 0.8, इसे 1 सीधे रख लेते हैं। एफ सी के में 25 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू 25, टू 50 mm दी गई है ना। टेन की पावर 6 है यहाँ पे जाएगा तो ये 10 की पावर 3 और हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये से कट जाएगा और डी स्क्वायर 25 625। गलत लिख रहा हूँ क्या कुछ? एम यू अल्टीमेट है तो ना बी बराबर 250 mm, तो एम यू अल्टीमेट बी बराबर 138 10 पावर 6, क्यू की वैल्यू 0.138 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा। इंटू बी डी क्यू, बी की वैल्यू 250 mm इंटू क्यू की वैल्यू डी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये से कट हो गया और एक बिंदु से ये 8 बचा, तो 25 चौके 100, तो बिंदी गया। चार वाला ऑप्शन आएगा 25 चौके 100 में 400 mm। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरसीसी याद क्या रखना है यहाँ पे? क्यू बराबर जो आएगा वो 0.13825, क्यू का फॉर्मूला 0.138 क्यू का नहीं सॉरी अल्टीमेट मोमेंट का क्यू इंटू पी इंटू डी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, आरसीसी बीम इज द लिमिट स्टेट डिजाइन फ्रैक्चर, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस 415 ग्रेड, द स्टील एच पर द IS 456 2000। लिमिट स्टेट डिजाइन फ्रैक्चर, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ नेचुरल एक्सिस 415 ग्रेड ऑफ स्टील। 415 के लिए होता है 5 से 415। फॉर्मूला होता है कुछ 0.58 0.56 0.53 ऐसे फिक्स होती है वो, 53 से स्टार्ट होता है। 250 के लिए ज़्यादा होगी डेप्थ, जितनी हार्डनेस ऑफ स्टील बनती जाएगी उतना कम डेप्थ होता जाएगा। 250 के लिए 0.53, 415 के 418 0.48 डी, 500 के लिए 0.46 डी। यहाँ पे है ना उसी का जस्ट अपोजिट, यहाँ पे ग्रेड को तो सामने जो रहेगा वही हो जाएगा, और इसका जो
epsilon xy 0.0038308 0.00380 0.0047417 अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा जो 0.149 BD स्क्वायर FC के 138 BD स्क्वायर FC के 133 BD स्क्वायर FC के। चार घटाया 3 4 घटाया 10 घटाया 0 फॉर डिफॉर्म्ड बार confirming IS 1786 the design bond stress in limit state and shall be IS 1786 के अनुसार क्या होगा। डिफॉर्म बार तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस बताना है लिमिट स्टेट से। तो डिफॉर्म बार का क्या हो जाता है 60% वृद्धि 1.6 हो जाता है 1.20 हो जाता है 6 हो जाता है शायद इंक्रीज बाय 1.60। जब विकृत क्षण संपीड़न उपयोग साधन क्षणों की अपेक्षा इस क्षणों में अभिलाष प्रतिबल 25% की वृद्धि कर दी जाती है। एट ही विपरीत क्षण में साधन क्षणों की तुलना में 50% अधिक पराभव बल। अभिलाष प्रतिबल क्या होता है पराभव बल क्या होता है तो इसमें जो पूछा गया है आबंध प्रतिबल 60% इंक्रीज। Maximum area of the tensor reinforcement beam shall not be exceed विथ ए दी गई है डी ए दी गई है 456 टेंशन reinforcement in a beam shall not exceed अधिक नहीं होगा। बीम में बोला जा रहा है ना 0.04 BD न्यूनतम क्षण क्षेत्रफल AST के बराबर हो जाएगा 0. ये मैक्सिमम है ये मिनिमम है BD/FY। The code book used for the storage of the liquid concrete structure 3370 1965 PCC में RCC के लिए 456 2000 वाटर लिक्विड स्टोरेज के लिए 3370 1965 अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिंग दैट इज अलाउड फॉर द वर्टिकल स्टोरेज इन अ सिंपली सपोर्टेड 400 300 वर्टिकल स्टोरेज मैक्सिमम स्पेसिंग 300 mm सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एज पर द 456 2000 इन द डिजाइन फ्लेक्चर मेंबर द battlement reinforcement shall extend beyond the point at which is no longer required to resist fracture for the distance equal the effective depth of the member or 12 time of the bar
कैंटिलीवर में पूछा है, एंड ऑफ कैंटिलीवर। एक्सपेक्टेड फ्यूचर इज ग्रेटर, एक्सपेक्टेड सिंपली सपोर्ट और एंड ऑफ कैंटिलीवर। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेंबर और 16 टाइम ऑफ द बार, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द मेंबर और 12 टाइम ऑफ द बार। इफेक्टिव डेप्थ होना चाहिए, देखो ओवरऑल तो नहीं हो सकता जहाँ तक मुझे याद है, गलत भी हो सकता हूँ मैं। आप लोग भी अपना पहले क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर उसमें क्या गलती है वो देखना पड़ेगा। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द मेंबर 16 टाइम ऑफ द बार, 12 टाइम ऑफ द बार। 12 टाइम नहीं लग रहा है, 12 टाइम इतना शुद्धालय में क्षणों क्योंकि आलम्ब किए जाने पर बंकर नागुड़ या बेंडिंग मूवमेंट करती जाती है तथा कुछ तन क्षणों को उपयुक्त बिंदु तक ले जाकर समाप्त किया जाता है। बेंडिंग मूवमेंट बंकर नागुड़ की संतुष्टि होने पर जहाँ किसी तनन क्षण को समाप्त किया जाना है, इससे इस बिंदु से 12 फाई 12 फाई और और प्रभावी गहराई जो भी है डी, 12 फाई और प्रभावी गहराई इफेक्टिव डेप्थ जो भी इससे अधिक हो, इससे ज़्यादा ही हो। अगला क्वेश्चन, एच पर आई एस 456, द डेवलपमेंट लेंथ एल डी ऑफ बार इज गिवन बाय where phi is the nominal diameter, sigma is the state in the bar at the section considered at the design load, tau bd is the design bond stress। IS 456 2000 के अनुसार बार की वर्धित लंबाई एल डी फाई टाइप बी डी अपन 4.8 सिग्मा एस। डेवलपमेंट लेंथ ऑफ बार एल डी इक्वल टू फाई सिग्मा एस टाउ बी डी अपन सिग्मा हो जाएगा या सिग्मा एस अपन टाउ बी डी हो जाएगा, याद नहीं आ रहा है, ये डी हो जाएगा 93 का एस। टेंशन में डेवलपमेंट लेंथ सिग्मा एस टी फाई अपॉन 4 टाउ बी डी, जबकि कंप्रेशन में 25% बढ़ा दी जाती है तो ये हो जाएगा एल डी बराबर सिग्मा एस टी फाई अपॉन 1/4 25%। फाइव टाइम टाउ बी डी। अभिलाक लंबाई या विकास में डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। M15 गेट व M25 गेट के इस्पात के लिए यह मान 58 फाई से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन एच पता IS 456 2000 इन द डिजाइन ऑफ द शियर रेनफोर्समेंट फॉर सिंगल बार एंड सिंगल ग्रुप ऑफ द पैरेलल बार all bent up of the same cross section, the strength of the shear reinforcement VUS is calculated as where y is the characteristic strength of the bent up of the reinforcement, ASB is the area you cannot single bar and single group parallel bar bent up same cross section, strength of the shear reinforcement is calculated as 0.87 FY ASB sin alpha square
ए या बी। छप्पन 2000 के अनुसार विरूपण प्रतिबल के निर्माण में एकल छड़ा अथवा समांतर छड़ों को काटकर एक काट पर मोड़ दिया जाता है। विरूपण बल PS 3.87 FY/ASB sin अल्फा के रूप में गणना की जाती है। जब अनेक छड़ें विभिन्न काट पर मोड़ी गई हों तो उनको डिवाइड बाय SB sin अल्फा प्लस कॉस अल्फा। अल्फा का मान 45 से कम नहीं होना चाहिए। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। 2 मिनट पर क्वेश्चन हमारा लग रहा है टाइम। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे सीरीज में। ओके बाय।